जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज अपने नए चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जो है कर्मयोग। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी जहाँ पर कर्मयोग के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जो कि आपको शायद याद होगा। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग की परिभाषा सबके तरफ से अलग अलग है। सब अपने अपने हिसाब से कर्म की परिभाषा देते हैं, पर यहाँ भगवान किसको कर्मयोग कह रहे हैं? जो परमार्थ के लिए है, जो परम हित के लिए है। कल आपको मैंने बताया था कि संतों द्वारा भी कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित दूसरों के परोपकार और परमार्थ के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर भगवान इसी कर्मयोग को, कर्म को योग बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की थी कि कर्मयोग कैसे करना है, भगवान की शरणागति कैसे होना है। और अगर यहाँ सबसे पहले हम पहले चैप्टर पे आए तो भगवान ने ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की बात कही थी। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को दो मार्ग दिए थे। सामने से अर्जुन जब भयभीत हुए, अर्जुन को विषाद हुआ, तो अर्जुन को विषाद होने पे भगवान क्या करते हैं? अर्जुन विषाद योग पहला चैप्टर था। वो अर्जुन के विषाद होने पर भगवान क्या करते हैं कि यहाँ अर्जुन को भगवान ये नहीं कहते कि अर्जुन अभी युद्ध करना आप शुरू कर दो। यहाँ पर भगवान पहले अर्जुन को दो मार्ग देते हैं, जैसे हमारे लिए दो मार्ग है। तो भगवान यहाँ को कौन से दो मार्ग देते हैं? एक तो ज्ञान योग का मार्ग देते हैं, दूसरा निष्काम कर्म योग का मार्ग देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग किसके लिए है? जिसको आप ज्ञानी जानते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है आपका। ज्ञानी जो बनना चाहता है उसके लिए ज्ञान मार्ग है, और जो योगी बनना चाहता है उसके लिए कर्म का योग है, जो निष्काम कर्म योग की भगवान बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके की भगवान बता रहे हैं, दो रास्ते दे रहे हैं कि ये नहीं कह रहे भगवान यहाँ पर अधिकार से कि मैं भगवान हूँ और अर्जुन जो मैं कह रहा हूँ वही कर लो। भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको दोनों मार्ग दे रहे हैं। यहाँ पर उसको दो मार्ग मिल रहे हैं कि ज्ञान पे भी चल सकते हो आप अर्जुन, और दूसरा आप निष्काम कर्मयोग पे भी चलते हो, पर अधिकार आपका है। आपको दो दिया जा रहा है कि आप इसमें चूज कर सकते हो कि आप किस पे चलना चाहोगे। तो यहाँ पर भगवान कोई भी आप देख रहे हैं वो जबरदस्ती अर्जुन से नहीं कर रहे हैं, उन्हें मार्ग दे रहे हैं। वो अपने मन को यहाँ पर मन में जाएं, विचार करें। और यहाँ भगवान इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि अर्जुन विचार करें, जिससे कि वो समझ पाएं कि वो कौन से योग के लायक हैं। यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कि आपको यही करना चाहिए, भगवान यहाँ मार्ग दे रहे हैं। और भगवान आज भी हमें मार्ग ही देते हैं, ना कि हमसे ये कहते हैं कि आपको यही करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन को भी मार्ग देते हैं भगवान, ज्ञान योग का, कर्म योग का, निष्काम कर्म योग करना है। यहाँ पर भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए सभी बाध्य हैं। कर्म तो यहाँ पर करना पड़ेगा। और कैसा कर्म आपको करना है? यहाँ पर कैसा कर्म हो, तो यहाँ पर कौन सा कर्म बताया जा रहा है? परोपकार, परहित। परहित सरस धर्म नहीं भाई। यहाँ पर संतों ने कहा है कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो परहित आप कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं परहित। पर यहाँ पर परहित कौन सिखाता है? यहाँ पर कौन परहित सिखाता है? आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ परहित कौन कर रहा है? भोलेनाथ। आप इनको देखेंगे कि यहाँ पर भोलेनाथ परहित कैसा करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि भोलेनाथ जो है वो भगवान के सब, मतलब ये मान लीजिए भक्तों में सबसे बड़े हैं भोलेनाथ। यहाँ पर भोलेनाथ खुद भगवान है, फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो कैसी भक्ति करते हैं? परम हित की। कैसी भक्ति? भोलेनाथ सिखाते हैं कि यहाँ पर कैसी भक्ति होनी चाहिए। वो भगवान की कैसी भक्ति करते हैं कि यहाँ पर वो हमेशा भगवान की जो सृष्टि है उसके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। आपने देखा होगा जब वहाँ पर समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में क्या होता है कि जब विष निकलता है तो भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ खुद ही पी लेते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ अपने लिए नहीं पीते, भगवान की सृष्टि का कुछ विनाश नहीं हो पाए। अगर जहर धरती पे गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए भोलेनाथ स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं परोपकार। अगर आपको भक्ति सीखनी है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, तो आप भोलेनाथ से सीख सकते हैं। भोलेनाथ ऐसी भक्ति करते हैं भगवान की। कैसी भक्ति? कि जहाँ पर भगवान का जो कार्य है उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे खुद को दिक्कत हो जाए। यहाँ पर भोलेनाथ खुद जहर पी लेते हैं, पर भगवान की जो सृष्टि है उसको कुछ नहीं होने देते हैं। यहाँ पर इसीलिए ये होती है भक्ति, यहाँ भोलेनाथ सिखाते हैं। और भोलेनाथ का अनुभव क्या है? भोलेनाथ का अनुभव क्या कहता है? और जो भोलेनाथ अपना अनुभव बता रहे, सब अपना अपना अनुभव बताते हैं। तो यहाँ पर भोलेनाथ अपना अनुभव क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ अपना अनुभव कह रहे हैं। भोलेनाथ भगवान है, खुद स्वयं भगवान है वो,
और यहाँ पर वो अपना अनुभव क्या कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन, अगर कुछ सत्य है तो वो भगवान का नाम है, और जगत कैसा है, सपने जैसा है। यहाँ पर गीता में भगवान ने बताया है कि सपना क्या होता है, कैसा सपना होता है। ये जो भगवान सब लोग कहते हैं कि ये, और भोलेनाथ भी यहाँ पर कह रहे हैं, जो परम वक्ता हैं भगवान के, जो कथाओं का गान करते हैं, वो भोलेनाथ अपना अनुभव क्या कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो भोलेनाथ जब यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य हरि का भजन है और जगत सपना है, पर क्या हमें ये बात समझ में आती है? नहीं आती। भगवान ने गीता में भी कहा है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन जो तुम देख रहे हो वो बिल्कुल सपने जैसा है। जब हम सपना देखते हैं, आपको यहाँ पर मैं विस्तार से बताऊंगी कि कैसे है ये जगत सपना। हमें तो नहीं लगता, हम तो खुली आंखों से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जगत सपना कैसे है, यहाँ पर भोलेनाथ बताते हैं कि यहाँ पर भगवान गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो आप देख रहे हो ये एक सपने जैसा है। कैसा सपना? जो हम आंखों से देख रहे हैं। यहाँ क्या है, आप सपना देखते हो, आप सपने में होते हो, तो आप सपने में जब होते हो तो आप सारी चीज़ फील करते हो, सारी चीज़ आपको वैसे ही नज़र आती है। आप कपड़े भी पहने हुए, आपसे सब बात भी कर रहे हैं, आप बोल भी रहे हो, सारी चीज़ आपकी होती है जैसे यहाँ पर हो रही वैसे ही सपने में क्रिया होती है। पर ये बताइए, क्या सपना सच होता है? आप आँख खोलते हैं, आप दूसरों को बताते भी हैं कि इसने हमें मारा, या हम ये खा रहे थे, हम खुश हो रहे थे, सारी चीज़ आप करते हैं, पर क्या वो सपना सच होता है? नहीं होता है। पर क्या वो झूठ होता है? तो झूठ भी नहीं होता है, क्योंकि आपने अनुभव किया है, आपने देखा है, तो ये झूठ भी तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ खाई थी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सपना ऐसा भी होता है कि आप किसी सपने को देख करके एकदम खुशी से झूम उठते हैं। आप सुबह उठते हैं तो आपको एकदम खुशी हो जाती है, एकदम खुशी से झूम उठते हैं आप। और यहाँ पर कोई कोई सपना ऐसा होता है जो आपको भयभीत कर देता है, इतना भयभीत कि आपने अगर देख लिया कुछ बुरा सपना तो आप अपने रूम से बाहर भी नहीं जा सकते। पर था तो वो सपना, हकीकत तो नहीं थी, फिर भी आप इतना डर गए और आपका जो रिएक्शन है वो आपकी बॉडी पे दिखने लग गया। तो सपने में भी पावर है, ऐसा नहीं है कि सपने में पावर नहीं है। आप वहाँ रिएक्ट कर रहे थे, आपने सब चीज़ की, और वहाँ पर आप खा पी रहे, जो भी आपने सपना देखा है तो सत्य ही, आपको सत्य लग रहा है। पर क्या वो सत्य होता है? अगर सत्य होता तो आँख खुलते ही क्यों खत्म हो जाता है, फिर क्यों नहीं दिखाई पड़ता हमें? क्योंकि वो सपना था। ऐसे ही है ये संसार। आपको क्या बिल्कुल फील हो रहा है, हमें फील हो रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चीज़ वही है, पर क्या ये सत्य है? नहीं सत्य है। क्यों? क्योंकि सपने में भी तो हम सब कुछ देख रहे थे। हम यहाँ पर आप देखिए, हम खुश भी हो जाते हैं, हम दुखी भी हो जाते हैं, हम सब चीज़ करते हैं, वही हम सपने में भी करते हैं। पर क्या सपने को फिर सच हम क्यों नहीं कहते? क्यों कहते हैं कि वो तो सपना है? ये हम कहते हैं। अगर हमें सपने में मान लीजिए कुछ अच्छी चीज़ भी मिल गई, तो हम सुबह उठ के क्या कहते हैं कि अरे ये तो सपना था, हमें मिली थोड़ी नहीं है, ये तो सपना था। तो वही चीज़ यहाँ जो कह रहे हैं भोलेनाथ, जो यहाँ पर भगवान के सबसे बड़े कथा के वक्ता, भगवान के सबसे बड़े भक्त भोलेनाथ जब यहाँ कह रहे हैं कि क्या है उनका अनुभव, आप उनके अनुभव को देखिए। साधु संतों ने सबने अपना अपना अनुभव दिया है, पर यहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ अनुभव दे रहे हैं। क्या अनुभव दे रहे हैं? भगवानी को, हमारी पार्वती जी को क्या अनुभव अपना बता रहे हैं भोलेनाथ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन। क्या अगर सत्य क्या है? हरि भजन। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि क्या है? सत्य हरि भजन जगत सब सपना। वैसा ही सपना है जैसे हमने देखा था, जैसे हम देखते हैं। तो यहाँ गीता में भी भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि अर्जुन ये सब जो तुम देख रहे हो ये एक सपने जैसा ही है। यहाँ पर सब कुछ सपने जैसा है। वो आप और हम तो सपने को फील करते हैं, सपने को जीते हैं, और सपने की हर चीज़ हमें याद रह जाती है। पर आँख खोलते ही वो सपना कहाँ चला जाता है? अगर वो सच था तो वो गया कहाँ? और अगर वो झूठ था तो फिर आपने फील कैसे किया? आप खुश कैसे हो गए? आप दुखी कैसे हो गए? तो ना तो सत्य है ना झूठ है। जैसा संसार है आपको सत्य लगता है, और अगर कोई आपसे कहे कि झूठ है तो आप तो ये कहोगे झूठा कैसे है। तो यहाँ पर सपना जो है वो सत्य भी है, और आप देखोगे तो आप किसी को बता सकते हो पर आप किसी को दिखा नहीं सकते। आप ये तो कह सकते हो हमने देखा था, पर क्या आप किसी को दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। पर आप सपने को जैसे बता सकते हो, दिखा नहीं सकते, वैसे ही यहाँ पर सब चीज़ है कि हमें सब कुछ दिख रहा है, सबका व्यवहार दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, हर चीज़ हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुद भी अपना एक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या ये सच है? नहीं सच है। कब हमारी आँख खुलती है? जब हम भगवान के धाम जाने होते, जब हम मरणासन पर होते, तब हमारी आँख खुलती है सपने से। तब हमें ये ख्याल आता है कि अब ये भी सपना था। जो भोलेनाथ ने अपना अनुभव कहा था हमसे वो वाकई में सच था। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं खुली आंखों से, हम यहाँ पर पैसे वाले बन रहे हैं, हम यहाँ गरीब बन रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? एक सपने में। जैसे कि आप सपने में मान लीजिए आपने सपना देखा आज आप बहुत पैसे वाले हैं, आप खुश हो गए?
पर क्या आप पैसे वाले बने? आप सुबह उठ करके आपने आँख खोली तो क्या आप पैसे वाले बने? नहीं बने ना, क्योंकि आपका तो वो सपना था। तो यहाँ पर भगवान बिल्कुल भोलेनाथ इसी चीज़ को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि हमारा अनुभव यही है कि सत्य हरि भजन, अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो वही सत्य है। यहाँ पर भोलेनाथ बस एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। पूरा जो संसार है वो एक सपने के समान है। आप मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानना तो सबको है ही। एक दिन तो आपको पता चलना है, हमें पता चलना है, सभी को पता चलना है। पर भोलेनाथ कह रहे हैं, हम भोलेनाथ भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आम इंसान आपसे कह रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जगत है ये सपना है। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन ये सब कुछ सपने के समान है, यहाँ जो हो रहा है वो सपना हो रहा है। यहाँ पर तुम हकीकत समझ करके अपने कर्म से मत भागो, अपना कर्तव्य यहाँ पर करो और यहाँ पर युद्ध करो। तो यहाँ पर सब अपना अपना दे रहे हैं और परहित भोलेनाथ सिखा रहे हैं। भोलेनाथ हमें दो चीज़ सिखा रहे हैं कि एक तो ये असत्य है, दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या करना है? परहित। जैसे भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ जितना तो हम परहित नहीं कर पाएंगे, चाहे हम 100 जन्मों को भी ले लें, पर थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कोशिश यही करनी है कि हम भी परोपकार करें, जैसे भगवान कर्म की यहाँ पर प्रधानता बता रहे हैं। और कल मैंने आपसे कहा था कि तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार कहते हैं यहाँ पर कि क्या कहते हैं तुलसीदास कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। धर्म की बात नहीं करते, कर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पर कर्म करना चाहिए। कैसा? परोपकार का कर्म। यहाँ भगवान गीता में बहुत सारी बात बता रहे हैं, अलग अलग श्लोकों को बोल रहे हैं। अर्जुन के सामने ज्ञान योग की भी बात कर रहे हैं, कर्म योग की भी बात कर रहे हैं। पर यहाँ पर अर्जुन जो है उनकी भ्रम की स्थिति जो है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ पर आपने देखा दो भगवान ने यहाँ पर अध्याय बोल दिए, पर अर्जुन की भ्रम की स्थिति ख़त्म नहीं हो रही है। तो यहाँ अर्जुन विषाद योग भी भगवान ने कहा, यहाँ पर भगवान ने ज्ञान योग की भी चर्चा कर दी, निष्काम कर्म योग की भी कर दी। अब भगवान आ गए हैं कर्म पर कि आपको अब कर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर कर्म कोई एक नहीं कर रहा, कर्म सारे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म कैसा करना है? भोलेनाथ जैसा करना है कि भगवान की जो सृष्टि है उसमें हम बाधक नहीं बने, कोशिश करें कि जो उनके बनाए लोग हैं उनकी हम सेवा करें। यहाँ पर सेवा भाव भी रखना चाहिए, परम हित की भावना ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर सब संतों ने भी कहा है कि कर्म प्रधान है। और यहाँ पर भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कैसे भक्ति होगी भगवान के प्रति? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका भक्ति भाव हो तो कैसे होगा वो सुदृढ़? कैसे आएगी आप में भक्ति? जब आप दूसरों की सेवा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भगवान भी एक तरीके से सूचना दे रहे हैं। क्या सूचना दे रहे हैं यहाँ पर? कि भगवान कह रहे हैं कि जा पर कृपा न करे पुरारी, वो ना पाए भक्ति हमारी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस पर भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी वो हमारी भक्ति को नहीं पा सकता है। तो भोलेनाथ की कृपा कैसे होगी? भोलेनाथ की कृपा ऐसे तो नहीं होगी, पर भोलेनाथ तो हमारे बहुत भोले हैं, वो तो सारी चीज़ों को दे देते हैं। पर यहाँ पर हमें भोलेनाथ से ये सीखना चाहिए। और कुछ नहीं तो आप भोलेनाथ का एक अनुभव का तो पालन कर ही सकते हैं कि भोलेनाथ जो कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। नहीं ज़्यादा हरि भजन करिए तो दूसरों की सेवा करिए, जो हो सके भगवान का आप नाम जपिए। इतनी कोशिश तो आप कर सकते हैं भोलेनाथ की बात मान करके कि इतना तो हमें करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और कथा के सबसे बड़े वक्ता भी हैं। तो यहाँ पर हमें भोलेनाथ की बात माननी चाहिए और कैसा कर्म करना चाहिए? परहित का कर्म यहाँ पर हमें करना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कल फिर चर्चा करेंगे कर्मयोग के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।